आग से लाल हुआ आकाश, देवता और असुर महासंग्राम में भिड़ रहे हैं। तलवारें टकरा रही हैं, रणघोष गूंज रहा है और संपूर्ण ब्रह्मांड कांप रहा है। इस महायुद्ध के केंद्र में महादेव खड़े हैं, अचल अडिग, एक प्रलयंकारी तूफान के समान। उनके त्रिशूल से ब्रह्मांडीय बिजली कड़क रही है। वे विजय के लिए नहीं लड़ रहे, वे सृष्टि के संतुलन के लिए युद्ध कर रहे हैं। परंतु विधि ने एक ऐसा अस्त्र भेजा है जिसे स्वयं देव भी भय से देखते हैं। एक शापित बाण, प्राचीन और भुला दिया गया। युद्ध के मैदान में आकाश को चीरता हुआ बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य महादेव है। यह केवल संयोग नहीं, यह स्वयं भाग्य का लेख है। और फिर महादेव डगमगाते हैं। पहली बार ब्रह्मांड ने देखा है शिव को पीड़ा में, आकाश काला पड़ने जैसे संपूर्ण सृष्टि अपनी सांसें रोक चुकी हो। पार्वती दौड़ती है, उनके हृदय के टुकड़े हो रहे हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे महादेव के घाव को छूती हैं, उनकी उंगलियों पर दिव्य स्वर्णिम रक्त। लेकिन महादेव केवल मुस्कुराते हैं, एक ऐसी मुस्कान जो काल से परे है, जो अनंत ज्ञान से भरी है। और उनकी आवाज जो संपूर्ण ब्रह्मांड का परम सत्य है, वह कहती है, देवी, स्वयं देवता भी विधि के नियम स्वीकार करते हैं। नारद स्वर्ग से अवतरित होते हैं, उनकी वीणा का नाद गूंज रहा है, उनके मुख पर चिंता के भाव हैं। महादेव, यह कोई साधारण घाव नहीं, यह माया की परीक्षा है। और तभी ध्वनि प्रभाव, वास्तविकता विकृत होती है, ब्रह्मांडीय ध्वनि गूंजती है। महादेव की चेतना शून्य में विलीन होने लगती है। अंधकार उन्हें घेर लेता है, समय ठहर जाता है। लेकिन फिर उनके वक्षस्थल के घाव से संभावना बढ़ाने के लिए विराम, एक नया नेत्र प्रकट होता है। यह दृष्टि का नहीं बल्कि समस्त सत्य का नेत्र है। शापित ऊर्जा जलकर भस्म हो जाती है और महादेव स्वयं माया का नाश कर देते हैं, क्योंकि वह विधि के बंधनों से परे हैं। वह स्वयं विधि के रचयिता है। मौन, संपूर्ण युद्ध भूमि स्तब्ध हो जाती है। हर दृष्टि महादेव पर टिकी है। और फिर महादेव पुनः उठते हैं। उनका घाव अब कोई शाप नहीं, विजय का प्रतीक बन चुका है। वह शापित बाण अब केवल उनके शरीर पर तिलक रूप में पावन भस्म बन गया है। वह अपना त्रिशूल उठाते हैं, जो एक नई ऊर्जा से देदीप्यमान है, और एक ऐसी मुस्कान के साथ जो सृष्टि को कंपा दे, वह घोषणा करते हैं,